बोलो। यहाँ नहीं, गाड़ी में आओ मेरे मैं साथ। तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस वापस यहीं ड्रॉप करके जाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। हमजा, हमजा तुम क्या कर रहे हो? ऐसा क्या मसला है? क्यों मेरी जिंदगी मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? बस 2 मिनट प्लीज, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हमजा प्लीज, तो कोई यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसे मेरे सामने हो। हमजा कोई देख सकता है, प्लीज जो बोलना है वो जल्दी बोलो। दिलनशीन, जब तक गाड़ी में हो बस मुझसे बात करो, मुझे अटेंशन दो। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि अब मैं शादीशुदा हूं? अभी कुछ देर के लिए तो भूला था, वरना ये हकीकत तो हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी तकलीफ में इजाफा कर रही है। जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लोगे उतनी ही तकलीफ कम होगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? सब कुछ करके देख लिया है, अपने साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ। पता नहीं कहां कहां वक्त जाया किया, क्या क्या कुछ किया, कर नहीं पा रहा हूं यार, हो नहीं पा रहा। बस में नहीं है दिलनशीन, इसमें बुला नहीं पा रहा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा दिल मेरे लिए कभी नहीं तड़पा? तड़प तड़प के अब गूंगा बहरा हो चुका है। अब बस ये सिर्फ एक सिमत में चलता है, मेरे शौहर के पीछे। बहुत अच्छे इंसान हैं, इस रिश्ते को निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ खुश हूँ। ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। हाँ, मैं उनसे प्यार करने लगी। कर रहा हूं मैं दिलनशीन, कर रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं ये। ऐसा लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत का सैलाब निकल आया और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। क्या करूं? सब्र करो। कब तक? कब तक? हमेशा। ऐसे मत कहो। देखो हमजा, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी और ना ही उन्हें चीट करके तुमसे मिलने आऊंगी। मेरे पीछे मेरे घर वालों की, मेरे शौहर की इज्जत है। मैं उन्हें एक बार फिर से रुस्वा नहीं कर सकती, तुम्हारी तरफ नहीं आ सकती। आज तुमसे मिलने आई हूँ लेकिन सिर्फ यही बताने के भूल जाओ मुझे। प्लीज घर से थोड़ा दूर ड्रॉप करना मुझे। जिंदगी में अगर कभी भी वापस आना पड़े तो याद रखना कि उस वापसी के रास्ते पे मैं खड़ा हूं हमेशा। कभी कंप्रोमाइज मत करना, and I'm always there for you.
आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ रह गई तुम? क्या मतलब? अभी तो आई हूँ मैं। तुम्हारी सास का फोन आया था, कह रही थी कि ड्राइवर को वापस भेजने की क्या जरूरत है, गाड़ी वहीं खड़ी रखती। घर में 3-3 गाड़ियां मौजूद हैं। तो ये बात वो मुझे कॉल करके भी पूछ सकती थी, आपको फोन करना जरूरी नहीं था। हो गया होगा तुम्हारे रवैयों की वजह से कोई शक। अम्मी, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि बिला वजह के सवाल जवाब या बिला वजह का शक इंसान के अंदर बगावत पैदा कर सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? धमकियां दे रही हो मुझे? अम्मी, फॉर गॉड सेक, मैं अभी अभी एंटर हुई हूँ और आते ही आपने मुझे आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। अम्मी, उसे सुकून से बैठने तो देना। तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। बैठो बैठो। रह कहाँ गई थी? वो शगुफ्ता आंटी मिल गई थी रास्ते में, तो उन्होंने चाय के लिए अपने पास बैठा लिया था। तुम्हारी वजह से ना मैं अजीब मुसीबत में फंसती हूँ हमेशा। तुम्हारी सास अब भी तुम पे शक करती है? मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे बताऊं। मैं इस घर को बसाना चाहती हूँ, पूरे दिल से वफादार हूँ। अजीब सी गर्दिश है मेरे नसीब पर, ना दिल खुश है और ना ही दुनिया आबाद। कितना अरसा गुजर गया है, आपने मुझे औलाद समझकर गले से नहीं लगाया, मुझे प्यार नहीं किया। ये अफेयर मेरे लिए ऐसा जख्म बन गया है जो हर वक्त दर्द देता रहता है, जिससे हर वक्त खून रिसता रहता है। ये सारे बसे हुए घर, ये तमाम इज़्दिवाजी रिश्ते कई तरह की आजमाइशों से गुजरे होते हैं। बस शक्लें फर्क होती हैं, किसी की आजमाइश कैसी होती है और किसी की कैसी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम पर गुजरने वाली हर अजियत मेरे लिए कितनी तकलीफ दे। अब निभा ऐसे ही होते हैं। निभा क्यों करना पड़ता है अम्मी? माशरे में सर उठाकर जीने के लिए। कोई घर के अंदर झांक के देखे, कितना सर झुका के चलना पड़ता है माशरे में सर उठा के चलने के लिए। ऐसा ही है मेरी बच्ची, हमने भी ऐसे ही घर बसाए थे, तुम भी ऐसे ही बसाओगी। और किसी दिन मेरी तरह अपनी बच्ची का सर अपने कंधे से लगाकर मेरी तरह उसे मन मारने की नसीहतें करो।